हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जनरल साइंस JSSC JEE का हम लोग क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। हम लोग 4 क्लास कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग जनरल इंजीनियरिंग का जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो पोर्शन दिया है उन लोग हम लोग पार्ट सेकंड करने वाले। ठीक है, टोटल में 4 पार्ट कर चुके हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल कर लिए कुछ पोर्शन, 2 पार्ट आज इंजीनियरिंग का कर लेते हैं। इन्वायरमेंट इंजीनियर का 2 पार्ट हो जाएगा, फिर 2 पार्ट मैकेनिकल का करेंगे, 2 सिविल का करेंगे, तो धीरे धीरे करके पूरा कर जाएंगे। ठीक है, इसलिए यदि जनरल इंजीनियरिंग का आपको क्वेश्चन आपको देखना है तो हमारे चैनल से जुड़िए और सारा वीडियो को देख जाइए। ठीक है, 20-25 मिनट का वीडियो है और क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिल सकता है आपको। देखिएगा, ठीक है दोस्तों, तो जरूर देख के जाइएगा एग्जाम में। जनरल इंजीनियरिंग का पोर्शन शायद ही इधर उधर मार्केट में मिल पाता, जल्दी मिलता नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। ठीक है, आज खत्म हो जाएगा ये सेकंड पार्ट है, ये जनरल थी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का। ठीक, उसके बाद आज शाम को अपलोड करूँगा मैं मटेरियल साइंस। समझ लीजिए, मटेरियल साइंस ये दोनों कवर हो जाएगा। सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में है ही, तो इसमें बनता ही है। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से, तो मटेरियल साइंस का भी क्वेश्चन कवर करने वाले। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं, आज तुरंत ख़त्म करते हैं। चलिए दोस्तों, द मैक्सिमम परमिसिबल फ्लोरीन कंटेंट इन वाटर फॉर डोमेस्टिक सप्लाई शुड भी कितना होना चाहिए बताइए? तो कितना, तो 1.5 ppm होना चाहिए। ठीक है, बायो केमिकल ऑक्सीजन, BOD का फुल फॉर्म बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर मस्ट भी 0। बायो केमिकल BOD कितना होना चाहिए? सेफ ड्रिंकिंग वाटर का 0 होना चाहिए। ठीक है, द मोस्ट कॉमन कोएगुलेंट इज अल्म बी इज द राइट आंसर, अलम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये कोएगुलेंट एजेंट? कौन कोएगुलेंट एजेंट नहीं है? ब्रासी को बताइए, तो कौन नहीं है? कॉपर सल्फेट नहीं है। ठीक है, कॉपर सल्फेट इज द राइट आंसर। द अलम व्हेन मिक्सड विथ वाटर एज ए कोएगुलेंट क्या करता है? ये डिक्रीज द pH वैल्यू ऑफ वाटर या इंक्रीज करता है? बताइए, तो डिक्रीज करता है। ठीक है, डिक्रीज द pH वैल्यू ऑफ वाटर। द इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड पार्टिकल्स फॉर स्लो सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर कितना होता है? तो 0.35 से लेकर 0.50 mm। 0.35 से नहीं, सॉरी, कितना? 16 का पूछा है ना, 16 का कम होता है, सॉरी ये दूसरा का होता है। 0.30 से लेकर 0.35 होता है। ठीक, 16 वाला का ये राइट आंसर होगा। चलिए इफेक्टिव साइज ऑफ द पार्टिकल रैपिड वाला का केस में होगा 0.35 से लेकर 0.50। ठीक, रैपिड वाला। स्लो वाला में क्या होगा? 0.30 से लेकर 0.35। कन्फ्यूज मत होइएगा। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ स्लो सैंड फिल्टर कितना होगा? 1.75। सी इज द राइट आंसर। दोस्तों, इस टाइप क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के एग्जाम में आएगा, आपको टेंशन मत लीजिए। ऐसे देख के जाते हैं तो आप ही को फायदा होगा, बाकी तो कुछ नहीं कह सकते हैं। द अरेंजमेंट फॉर बैक वॉशिंग इज प्रोवाइडेड इन कहाँ पे? रैपिड सैंड फिल्टर। क्लीनिंग पीरियड फॉर ए पीरियड सैंड फिल्टर इज टेकन एज कितना? तो कितना? 2 से 3 घंटा लगता है। ठीक है, रैपिड सैंड फिल्टर कैन रिमूव बैक्टीरिया अप टू एन एक्सटेंट अप टू 80 to 90%। सी इज द राइट आंसर। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर इज ये ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ये तो आपको बताना है। ब्लीचिंग पाउडर फुल फॉर्म क्या होता है? CaOCl2 होता है, CaOCl2। तो क्या होता है बताइए? 93 का हाइपोक्लोराइट लाइम होता है। ठीक है, हाइपोक्लोराइट लाइम। क्वेश्चन छूटा हुआ इधर, देख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्लोरीन। When the chlorine is added to beyond the break point, the process of treating the water is known as सुपर क्लोरिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? सुपर क्लोरिनेशन। 92 के डी हो जाएगा। द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर कितना होगा? 30 से 35%। आपको पता होगा, यहाँ से निकाल लीजिए CaOCl2। तो यहाँ से क्लोरीन का परसेंटेज निकाल लिया, आपको पता होगा सर। क्लोरीन का ऊपर लिख लीजिएगा, बाकी टोटल यहाँ नीचे का डिवाइड कर दीजिएगा, तो 30 से 35 के बीच में आएगा। देख लीजिएगा आप, ठीक है, या तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं कितना होता है? 30 से 35%। द परमानेंट हार्डनेस इन वाटर इज कॉज्ड किसके कारण होता है? ड्यू टू क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, ऑल ऑफ दीज। जियोलाइट क्या होता है बताइए? जियोलाइट ये सोडियम सिलिकेट होता है। जियोलाइट क्या होता है? सोडियम सिलिकेट होता है। ए स्लैश वाल्व इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज यूज टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप। 97 का बी। चलिए 98 बताइए। रिफ्लेक्स वाल्व इज आल्सो नोन एज क्या बोलते हैं इसको? उसको चेक वाल्व बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनेगा क्वेश्चन ये। रिफ्लेक्स वाल्व इज आल्सो नोन एज चेक वाल्व। वाइल सेलेक्टिंग द location of an intake for collecting surface water for factor
द फैक्टर कंसिडर्ड एज क्या होता है, ऑल ऑफ दीज। इसका सब ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। कोरोजन ऑफ पाइप इन ड्यू टू, किसके कारण होता है पाइप में कोरोजन, ड्यू टू डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, impurities in the material, all of these. For an area developed in haphazard way, the type of layout used for the distribution of pipe is known as, कौन सा पाइप यूज करते हैं हम लोग, तो करते हैं डेड एंड सिस्टम। द सुटेबल लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर वेल प्लान सिटी, वेल प्लान सिटी में कौन सा सिस्टम यूज करते हैं हम लोग, रिंग सिस्टम। कौन सा सिस्टम, रिंग सिस्टम। चलिए, ए सेवर विच गेट्स डिस्चार्ज फ्रॉम टू और मोर मेन सेवर इज कॉल्ड ट्रंक सेवर बोलते हैं इसको। कौन सा बोलते हैं इसको, ट्रंक सेवर बोलते हैं। चलिए, द इंटरनल डायमीटर ऑफ द सेवर शुड नॉट बी लेस देन 15 सेंटीमीटर। ए सर्कुलर ग्रेविटी एडिक्वेट इज नॉट जनरली प्रीफर्ड टू बिकॉज ऑफ इट प्रॉपर सपोर्ट ऑन द ग्राउंड। इसका आंसर डी हो जाएगा। फॉर लार्ज सेवर द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन मैन होल कितना होता है बताइए, मैन होल का मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन मैन होल, तो इसका हो जाएगा 300 मीटर का। मिनिमम कितना हो जाता है 50 मीटर का। इक्विपमेंट यूज फॉर चेकिंग द लेवल ऑफ सेवर्स इनवर्ट्स, तो क्या हो जाएगा, बोनिंग रोड हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोनिंग रोड। सेप्टिक टैंक बताना नीचे, सेप्टिक टैंक बताना क्या है। चलिए, 110 नंबर आइए आप लोग। सेप्टिक टैंक क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डाइजेशन टैंक, कम्बिनेशन ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डाइजेशन टैंक। द बायोकेमिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेवेज एफुलेसेंट इज प्रोसेस ऑफ, किसका प्रोसेस होता है, ये होता है ऑक्सीडेशन का। ठीक है, चलिए 112 कौन सा सही है स्टेटमेंट वो पढ़ना है आपको, ठीक, बताना कि कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो कौन सा सही है, सब ऑप्शन को पढ़ लीजिए। प्राइमरी क्लैरिफायर आर टू द सेडिमेंटेशन टैंक्स लोकेटेड जस्ट आफ्टर द ग्रेट चैम्बर, इसका आंसर सी हो जाएगा। एक्टिवेटेड सलज के बारे में बताना है। कंटेंट फर्टिलाइजिंग कंस्टिट्यूएंट्स इंडिकेट द डिग्री ऑफ एरिएशन, इंडिकेट्स हाई वाटर कंटेंट, ऑल ऑफ दीज। सही, डी इज द राइट आंसर। सलज ट्रीटमेंट इज मेनली डन इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द ऑर्गेनिक मैटर, सही है। डिस्ट्रॉय द पैथोजेनिक सब्सटेंसेस, सही है। रिड्यूस द वाटर कंटेंट, सही है। ऑल ऑफ दीज इसका सारे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बताना है आपको। x2 x4, बस एक बार डायग्राम देख लीजिए, क्या पता बन जाए। x2 x4 कौन है, x2 यहाँ पे x2 और ये x4 है, इसको क्या बोलते हैं बताइए। x2 x4 को बोलते हैं एक्यूमुलेटेड सप्लाई, क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड सप्लाई बोलते हैं। चलिए, अब मान लीजिए पूछ देते हैं x3 x4, तो ये हो जाएगा एक्यूमुलेटेड डिमांड हो जाता है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डिमांड। x2 x4 एक्यूमुलेटेड सप्लाई, x3 x4 जो देख लीजिए यहाँ पे कहाँ पे डिमांड हो जाता है, इसका मतलब डिमांड हो जाएगा। ठीक है, और x2 x3 स्टोरेज, कहाँ पे x2 x2 x3 तो इसका मतलब स्टोरेज हो जाएगा। तो तीनों याद रखिएगा, कोई पूछ सकता है। x2 x4 सप्लाई, x3 x4 डिमांड और स्टोरेज x2 x3। ठीक है दोस्तों, चलिए। फॉर वाटर सप्लाई फॉर टू मीडियम टाउन व्हाट इज द डेली वेरिएशन फैक्टर, कितना होता है, 1.5 या 2.5 बताइए। तो 1.5 होता है इसका। चलिए, ये न्यूमेरिकल स्टोरी थी सबका। 118 नंबर आइए। टू ए वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर एन एवरेज पॉपुलेटेड टाउनशिप टू बी डिजाइंड फॉर, बताइए किस हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। द डिजाइन फॉर मैक्सिमम डेली डिमांड एंड फायर डिमांड और मैक्सिमम आवर्ली डिमांड विच इज हायर। टू रिजर्वायर और डिफरेंट लेवल आर कनेक्टेड टू डिफरेंट पाइप्स 2D एंड D। द रेशियो ऑफ द फ्लो बताना है। तो ये मैकेनिकल के कंसेप्ट उठाया गया है। तो क्या होता है आपको पता ही पढ़ेंगे, FAL/Q² ऐसे होता है ना फॉर्मूला, पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं डिस्चार्ज का। तो डिस्चार्ज 1 डिस्चार्ज 2 तो क्या होगा, तो D1/D2 के पावर 5/2 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं FLQ²/12D5, तो D ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे। तो आप लोग Q1/Q2 इज इक्वल टू D1/D2 के पावर 5/2। यहाँ से D1/D2 वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिएगा रिजल्ट कौन सा आएगा, डी इज द राइट आंसर आएगा। देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, द
द एंट्री ऑफ फॉल स्मेलिंग गैसेस इनटू द हाउस कमिंग फ्रॉम द सेवर्स कैन बी प्रिवेंटेड बाई प्रोवाइडिंग वाटर सील्स फॉर ऑल द पिक्चर एंड वेंट पाइप इन प्लम्पिंग सिस्टम। इसका आंसर बी हो जाएगा। सर्विस कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ किससे कंसिस्ट करता है? फेरोल, स्टॉप कॉक एंड गुस स्नैक। इस तरफ क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, टेंशन मत लिए, जो आएगा वही बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए इस डायग्राम टाइप का दे देगा, बोलेगा कौन सा वाल्व है, तो प्रेशर रिलीफ वाल्व हो जाएगा इसका आंसर। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग वाल्व इज सेल्डम यूज्ड इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिकॉज ऑफ हाई हेड लॉस कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या होगा इसका हो जाएगा प्लग। क्या हो जाएगा? प्लग। चलिए ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए डिस्चार्ज का ये निकालना है आपको, न्यूमेरिकल एक सिंपल। कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ एन अंडरग्राउंड वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड डिस्चार्ज ऑब्टेन फ्रॉम द वेल, इतना एरिया दिया हुआ है। तो आपको क्या पता है ना, डिस्चार्ज निकालना। डिस्चार्ज क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो ये दिया हुआ कितना? 20, और डिस्चार्ज मीटर पर सेकेंड वो वेलोसिटी दिया हुआ था 0.001 इंटू कर दीजिए, देखिएगा गुना करके कितना आ जाएगा। गुना कीजिएगा तो 1200 में आएगा, देखिए करके, ठीक है आप लोग। चलिए, इन ए यूनिफॉर्म सेमी इन्फिनाइट एक्विफायर द डिपेंडेबल डिस्चार्ज ऑफ ए लॉन सर्कुलर ओपन वेल इज इंक्रीज मोस्ट इजली बाई डिपिंग द वेल। इसका आंसर सी हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ऑफ वाटर एंड टोटल डिजॉल्व सॉलिड TDS आर इंटर रिलेटेड। द वैल्यू ऑफ EC, द वैल्यू ऑफ EC इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग TDS। चलिए, द जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड, जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड आयन एक्सचेंज मेथड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इफ द मिथाइल ऑरेंज अल्कलाइनिटी ऑफ वाटर इक्वल्स और एक्सेड टोटल हार्डनेस, ऑल ऑफ द हार्डनेस इज, बताइए, ऑल ऑफ द हार्डनेस इज कार्बोनेट हार्डनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्रिक फेवर? तो सल्मोनेलिया टाइफी। चलिए, ए सैंपल ऑफ ग्राउंड वाटर pH इतना दिया हुआ कंटेन 100 बाई कार्बोनेट। व्हाट इज द अल्कलिनिटी ऑफ दिस वाटर CaCO3? तो 135 का बताइए, ये है 100 ग्राम, 100 mg पर लीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन इम्पार्ट सुडो हार्डनेस ऑफ वाटर? सोडियम। आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट यूनिट्स द टर्बिडिटी इज मैक्सिमम? किस में होता है बताइए मैक्सिमम? तो सी होता फ्लोकुलेशन में मैक्सिमम होता है, ठीक है, फ्लोकुलेशन में मैक्सिमम होता है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर? क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा दोस्तों। चलिए ये सब छोड़ दीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज इकोनॉमिकली इफेक्टिव इन कंट्रोल ऑफ गुएना वर्म डिजीज? तो क्या होता है गुएना वर्म डिजीज? फिल्ट्रेशन। कैसे होता है? जब पोंड में जो पानी जम जाता है ना, देखेंगे बहुत दिनों से जमा रहता है, उसके कारण ये जो है ना गुएना वर्म डिजीज, जो फिल्ट्रेशन की कमी के कारण होता है ये चीज़, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट एम्प्लॉयज फ्लोइन इंडिकेटर? बताइए, तो क्या होता है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD। द मोस्ट कॉमन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अल्कलिनिटी इन नेचुरल वाटर आर मेजर्ड बाई लिटरेटिंग द वाटर सैंपल ऑफ 0.02 NH2SO4 यूजिंग। तो क्या होगा इसका आंसर? हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, इस सबका इतना लंबा उठपटांग टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, तो हम लोग कर लिए आज सेकेंड सेट। आज हम लोग शाम को डाल देंगे एक लेक्चर आपका मटेरियल साइंस का, ठीक है, मटेरियल साइंस का डालेंगे, ठीक है। मटेरियल साइंस इंपॉर्टेंट है सब सारे के लिए। एक डालेंगे, फिर कल सुबह डाल देंगे एक, 2 हो जाएगा, तो इस पर 2 लेक्चर हो जाएगा। तो जनरल इंजीनियरिंग का मैक्सिमम बिल्डिंग मटेरियल कर चुके हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कर चुके हैं, और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कर लिए, और मटेरियल साइंस भी कर लेंगे, उसके बाद मैकेनिकल करेंगे, उसके बाद सिविल का करेंगे मैक्सिमम। तो धीरे धीरे करते चले जाएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दिए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये जनरल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन मिलना मुश्किल होता है मार्केट में, जो मिल रहा है उसको ले लीजिए और
मेहनत कीजिए, क्या पता देख के जाइएगा डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाए। और दोस्तों जब आप मिला सकते हैं, जो एग्जाम हुआ था 3 जुलाई को, इस हिसाब से काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। हम पेपर मिला रहे थे हम, तो देखें क्वेश्चन आया हुआ है, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आया हुआ कुछ था, बिल्डिंग मटेरियल का कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसका भी कुछ क्वेश्चन आया हुआ, पूरा देखे नहीं थे, कुछ देखे तो उसमें मिला हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग दिए तो शायद पता ही होगा आपको। ठीक है, तो इसलिए जरूर देख के जाइएगा, फ़ायदा ही होगा आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।